सबसे पहले सलमान साहब ये बताइए, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अली अमीन गंडापुर साहब ने तो उन्होंने कहा बानी ने मुझे कोई टास्क नहीं दिया, अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रहा हूँ। शिबली फराज साहब तो मुकम्मल तौर पर लाइल्म दिखाई दिए कि कोई ऐसी बातचीत हुई भी है या नहीं, लेकिन बैरिस्टर सैफ ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा टास्क दिया गया है। अब कौन सच कह रहा है और कौन गलत बयानी कर रहा है? देखें, बात ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एक हिकमत अमली होती है, इसलिए कि ख़ुद इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार बल्कि बार बार इस्टेब्लिशमेंट को पुकारते नज़र आए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने कहा कि मुझे टास्क नहीं दिया, मैं अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो सकता है बानी की मर्जी के बगैर? मैंने कहा कि ये तयशुदा उनकी एक हिकमत अमली है पार्टी की, चूँकि पार्टी लीडर इस हवाले से खासे एम्बेरस हुए हैं। उन्होंने मकतूब भी लिखे, उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे। अलबत्ता ये आदमी सुटेबल इसलिए है कि इनका हुकूमत से भी राब्ता है बतौर चीफ मिनिस्टर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता है। लेकिन खबरें तो ये भी थी कि अली अमीन गंडापुर साहब से भी खुश नहीं है खान साहब, नाराजी का इजहार किया है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो वो पार्टी लीडरशिप की तायद के बगैर रह नहीं सकता, और जिस तरह के मामला से तहरीक इंसाफ दो चार है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन क्या वो इनको हटाने की पोजीशन में है? मैं नहीं समझता। देखें, किसी भी चीफ मिनिस्टर को हटाना बड़ा आसान होता है, लेकिन दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अली अमीन गंडापुर को कोई हटाने की कोई तजवीज़ थी। बाकी बात यह है कि चूंकि लेकिन 1.5 माह बाद अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात होना ये क्या जाहिर करता है? देखें, अली अमीन गंडापुर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और वो अगर पार्टी लीडर से मिलना चाहें तो उसमें कोई बड़ी हर्डल्स नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये जो भी वो कर रहे हैं वो उनकी तायद और हमायत से कर रहे हैं। पार्टी की तायद और हमायत का ओपनली ऐलान इसलिए नहीं किया जा रहा कि इससे पहले जब पार्टी बार बार ये कह रही थी कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो सिर्फ फैसला साजों से बात करेंगे, वो उन्हीं से बात करेंगे जिनके पास पाकिस्तान के अंदर इख्तियार है, लेकिन वो एक मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं जिन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। पाकिस्तान ISPR ने आप ये खबर दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब पसे पर्दा कोशिशें जारी रखे हुए हैं और उनकी बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा। बात यह कि यही स्ट्रेटजी खुद इमरान खान साहब की थी और इसी स्ट्रेटजी पे अली अमीन गंडापुर साहब कारबंद हैं। अब बात यह कि उन्हें वहाँ से आगे से कोई सिग्नल मिलता है या नहीं, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि खुद इस्टेब्लिशमेंट ये वाजे कर चुकी है कि हम कोई पस पर्दा मुज़ाकरात की बजाय वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें। कि इमरान खान साहब की आज तक की सियासत में वो कभी भी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा ये मैंडेट चोर है, इनके साथ तो बैठना भी नहीं है। जी, वो फजलुर रहमान साहब की पार्टी उनके बारे में भी यही बात कहती है। तो बात यह कि मैंडेट चोर कौन है, कोई नहीं, ये फैसला तो बहरहाल सियासी मैदान में होगा। अलबत्ता जो मुज़ाकरात की बात है, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा के हुकूमत से भी राब्ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते हैं, क्या आगे से उन्हें कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलता है या नहीं, ये आने वाले चंद दिनों में जाहिर होगा। ठीक है सलमान साहब, आज कहा गया कि बिजली मजीद सस्ती भी हो सकती है। मेरा आपसे सवाल है, किन बुनियादों पर ये रिलीफ दिया जा रहा है और क्या ये परमानेंट रिलीफ है आवाम के लिए? देखिए, आपने ये पूछा है कि क्या मज़ीद सस्ती हो सकती है। आप डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन करें और बिजली चोरी का सद्देबाब करें। इतने बड़े पैमाने पे बिजली चोरी होती है, जब उसका सद्देबाब होगा तो यकीनन ये प्रेशर कम होगा। देखें, इसमें आपने सार्फिन की और सनती अमल की बात की है कि बिजली के बिल जो है इसने लोगों की ज़िंदगी अजीरन की थी। मैं आपको याद करवाता चलूँ कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए थे तो मीनारे पाकिस्तान में उन्होंने अपने खिताब में बिजली का बिल लहराया था, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत जो मुतासर हुई है उसमें एक बड़ा फैक्टर बिजली के बिल थे। ये 15-20 रुपए का यूनिट था जो 60-65 पे पहुँचा है, और फिर IMF ने आप पे पाबंदी लगाई, और आज से चंद हफ्ते पहले तक कोई ऐसा इम्कान नहीं था। लेकिन इन्होंने अपने जो इस्लाहात और इक़दाम किए उस पर IMF ने अपना इत्मीनान ज़ाहिर किया और इनको लचक दी कि आप कर सकते हैं, और ये करना पड़ेगा। बात यह कि ये बिजली का बिल बाहर, ये जो यूटिलिटी बिल हैं ये हर आम आदमी पर असरअंदाज होते हैं, और ये जब बिजली के बिल में या गैस के बिल में इजाफा होता है तो फौरी तौर पर अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में आग लगती है। और ये बात मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के क़याम के बाद जाती उम्रा में 2 बड़ी मीटिंग्स हुई थी,
और नवाज शरीफ ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा था कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये बिजली के बिल हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से तगोदो भी की है। लेकिन ये मामला यहाँ नहीं रुकना चाहिए, और इन्होंने जो पेट्रोलियम की कीमत को एडजस्ट साथ किया, इस वक्त पेट्रोलियम की कीमत आलमी मार्केट में बहुत नीचे आ गई है। तो लिहाजा पेट्रोलियम की कीमत भी कम होनी चाहिए। बिजली और पेट्रोल की कीमतों और गैस की कीमतों की वजह से अशियाए ज़रूरियात की कीमतें बढ़ी हैं। अब अगला मरला है सूबाई हुकूमतों का, कि अगर फेडरल गवर्नमेंट बिजली के बिल कम कर रही है तो वो जो अशियाए ज़रूरियात की कीमतें बढ़ी थी उनको नीचे लाना वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि मुंतखब हुकूमत वही हो सकती है जिसके लोगों के मसाइल का पता हो, उनकी मुश्किलात का पता हो। जब तक ये मसाइल और मुश्किलात का खात्मा नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा। खुद को वो हुकूमत के सामने अवाम के सामने जवाब दे भी समझे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान कैनाल्स का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सख्त मुखालिफत की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से। आज भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हम कैनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। अब इस मामले पर क्या पीपल्स पार्टी को अंधेरे में रखा गया है या फिर पीपल्स पार्टी गलत बयानी कर रही है? ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, मुराद अली शाह साहब ने कह दिया कि एक तो इस मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और हमने ये कैनाल्स नहीं बनने देनी। तो अब बताइए हुकूमत क्या करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी इस हवाले से एक नफसियाती कैफियत से दो चार है, और इतना शदीद रद्द-ए-अमल कभी ये हमने सुना नहीं था कि अंदरूने सिंध से कौम परस्तों या दीगर उनके मुखालफिन का इतना शदीद रद्द-ए-अमल आया हो कि पीपल्स पार्टी दफाई महाज पे खड़ी नज़र आ रही है। आप देख लें कि हर रोज़ मुराद अली शाह साहब, नबील गबोल साहब, सईद गनी साहब, दीगर पार्टीज़ के जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस इशू को ले रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, ये जानने की ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन पे क्यों आई है और इसमें उनकी वजाहतें कारगर क्यों नहीं हो रही। और अगर जो बार बार कह रहे हैं जी कि हम वफाकी हुकूमत से अपनी हमायत खींच लेंगे, मैं नहीं समझता। आप मेरी बात लिख के रख लें कि कोई वो हमायत नहीं खींचेंगे। अलबत्ता मैं ये बात आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास बुलाया जा रहा है, कि जिस तरह बाजी के अंदर कालाबाग डैम और दीगर इशूज़ पे कंसेंसस की बात की जा रही थी, अब यही बात होगी कि जी ये फैसला कंसेंसस से होगा, किसी तरह इसको डिले किया जाएगा। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत इसमें नहीं उलझ रही। हुकूमत, आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बयान नहीं दिया या नहरों के इश्यूज़ पे। इसमें जो SIFC का इजलास हुआ, ये ग्रीन पाकिस्तान के तहत ये सूबों ने अपनी जो ज़मीनें दी थी, और ये पानी का इशू एक बड़ा इशू है, और पानी का इशू कोई बयानात के साथ मशरूत नहीं आप कर सकते। एक फार्मूला, उस फार्मूले के तहत आगे बढ़ना होगा। बहरहाल पीपल्स पार्टी दफाई महाज पे पहली दफ़ा आगे खड़ी हुई है। क्या पीपल्स पार्टी इस मामले को सुलझा पाएगी, ये देखना पड़ेगा। या क्या पीपल्स पार्टी इस मामले पर हुकूमत छोड़ देगी? ऐसा हो सकता है? पीपल्स पार्टी कतई नहीं छोड़ेगी। अच्छा, बात ठीक है।